गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धान धान से हम लोग शुरू करते हैं। इस बिहार में लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। लगभग बिहार में 45 लाख टन में खेती की जाती है। ठीक है, बिहार में लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की जाती है। इस प्रकार बिहार का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बिहार में लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है और इस प्रकार बिहार के सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक धान की खेती रोहतास जिले में होता है। सर्वाधिक धान की खेती कहाँ होता है? रोहतास जिले में होता है। और जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला बोलेगा तो पश्चिम चंपारण, और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है पश्चिम चंपारण। और सर्वाधिक धान जो खेती की जाती है रोहतास में। सर्वाधिक धान की खेती रोहतास में और उत्पादकता सर्वाधिक आपका होता है पश्चिम चंपारण में। रोहतास के बाद सर्वाधिक धान की उपज रोहतास के बाद सर्वाधिक धान का उपज औरंगाबाद में होता है। रोहतास की अगर बात पूछेगा सर्वाधिक धान का उपज कहाँ होता है? औरंगाबाद में। रोहतास को चावल का कटोरा कहता है। रोहतास को चावल का कटोरा कहता है। रोहतास को क्या कहता है? चावल का कटोरा कहता है। ठीक है, धान के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में 5वां स्थान है। देश में इसका 5वां स्थान है। बिहार में धान के उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो बिहार का स्थान 5वां है। बिहार में प्रमुख जो है आपका खाद्यान्न फसलें में आता है धान, जो सबसे इसका उत्पादकता सबसे ज्यादा रोहतास। गेहूं का भी रोहतास रहता है। मक्का का जो है सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है, सर्वाधिक जो होता है कहाँ होता है? रोहतास कटिहार में होता है। मक्का का कहाँ होता है? कटिहार में, दलहन पटना। ठीक है, और गेहूं गेहूं यह बिहार का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं जो है यह बिहार का दूसरा खाद्यान्न फसल है। बिहार में सर्वाधिक गेहूं का उपज रोहतास में होता है। सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है? धान का उपज रोहतास, गेहूं का उपज रोहतास, मक्का कटिहार, दलहन पटना। जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला बेगूसराय। सर्वाधिक उत्पादकता में पूछेगा ना तो बेगूसराय हो जाएगा, और सर्वाधिक उपज में पूछेगा तो रोहतास। और धान में सर्वाधिक उत्पादकता में पश्चिम चंपारण। रोहतास के अलावा रोहतास के अलावा औरंगाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर, गया तथा नालंदा आदि जिलों में गेहूं की खेती अधिक की जाती है। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा आदि जिलों में गेहूं की खेती अधिक की होती है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान छठा है। गेहूं के उत्पादन में जो है आपका बिहार का स्थान कितना है? छठा स्थान है। और धान में 5वां स्थान है। मक्का यह बिहार का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार का जो है तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और बिहार में सर्वाधिक मक्के का उपज जो है कटिहार में किया जाता है। जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला अररिया है। सर्वाधिक उत्पादकता में पूछेगा तो कहाँ होता है? अररिया। और सबसे ज्यादा उपज हो जाए तो कहाँ होता है? कटिहार में होता है। ठीक है, बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। यहाँ पर कुल कृषि योग्य भूमि में 40 से 45% भूमि पर मक्के की खेती की जाती है। बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है ना, वहाँ पे 40 से 45% भूमि पर जो है वहाँ पे मक्के की खेती की जाती है। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मक्के के लिए वलसुंद्री मृदा होती है। सर्वाधिक जो है उपयुक्त मिट्टी जो इसके लिए होता है मक्के के लिए, वो कौन सा है? वालसुंद्री मिट्टी मृदा होती है, को माना जाता है। अब आते हैं हम लोग दलहन। दलहन में सर्वाधिक खेती गंगा के किनारे जैसे ताल क्षेत्र या दियारा भूमि में किया जाता है। सर्वाधिक दलहन का जो खेती है ना, तो वो कहाँ किया जाता है? गंगा का जो किनारे का ताल क्षेत्र हो गया, दियारा क्षेत्र भूमि है, इसमें किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक जो दाल का उपज पटना में होता है। सबसे ज्यादा जो दाल का उपज कहाँ होता है? पटना में होता है। मसूर, चना, मूंग, खेसारी, अरहर आदि बिहार में प्रमुख दलहनी फसल है। मसूर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, खेसारी, अरहर, ये सब आपका जो है बिहार का जो प्रमुख दलहनी फसलें हैं। तिल का सर्वाधिक उपज कौन करता है? गया। तिल में सर्वाधिक उपज कौन करता है? गया करता है। चाय आते हैं हम लोग। चाय जो है सर्वाधिक चाय की खेती सर्वाधिक बिहार में सर्वाधिक चाय की खेती बिहार में पूछेगा। सर्वाधिक चाय की खेती कौन कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय की खेती किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में किशनगंज का जो पोठिया प्रखंड तथा ठाकुरगंज
प्रखंड जो है यहाँ पे चाय की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। किशनगंज का जो पोठिया प्रखंड और ठाकुरगंज प्रखंड चाय की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। अब बिहार में सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होता है? किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज का कहाँ? पोठिया प्रखंड और ठाकुरगंज प्रखंड में चाय की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। किशनगंज के अलावा पूर्णिया, अररिया, कटिहार जिले में भी चाय की खेती की जाती है। किशनगंज के अलावा आपका पूर्णिया, कटिहार और अररिया में भी चाय की खेती की जाती है। सर्वाधिक अब आते हैं जूट। सर्वाधिक जो होता है कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। जो इसका सर्वाधिक उपज कहाँ होता है? पूर्णिया में। और भागलपुर, कटिहार में भी होता है। भागलपुर, कटिहार में भी होता है। और जूट पार्क कहाँ बनाया गया? पूर्णिया में बनाया गया है। आपका जूट पार्क कहाँ बनाया गया है? पूर्णिया में बनाया गया। सर्वाधिक जूट कहाँ होता है? आपका पूर्णिया में होता है और भागलपुर और कटिहार, उसके बाद पूर्णिया के बाद भागलपुर और कटिहार आता है। और जूट पार्क कहाँ बनाया गया? पूर्णिया में। जूट पार्क कहाँ बनाया गया? पूर्णिया में। अब आते हैं हम लोग तंबाकू। गंडक नदी के पूर्व जो है, गंडक नदी का जो पूर्व का इलाका है वहाँ पे तंबाकू खेती किया जाता है। इसमें आपका वैशाली आता है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, इन सभी जगहों पे तंबाकू का खेती किया जाता है गंडक नदी के पूर्व में। ठीक है। मखाना। देश में अग्रणी राज्य जो है, देश का जो अग्रणी राज्य है वो आपका बिहार है। सबसे ज्यादा देश में कहाँ मखाना होता है? उत्पादन होता है आपका बिहार में। बिहार में सर्वाधिक मिथिला में मखाना की खेती करे। सर्वाधिक मखाना कहाँ होता है? आपका मिथिला। मिथिला के बाद आपका दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, इन सभी जगहों पे मखाना की खेती होती है। मिथिला के बाद आपका दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया। मिथिला मखाना जो है इसको जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है। लीची। लीची के लिए मुजफ्फरपुर से ज्यादा जो उपज होता है मुजफ्फरपुर यहाँ का जो शाही लीची है सबसे प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची सबसे प्रसिद्ध है। केला में सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका मधुबनी में। केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मधुबनी में। अमरूद आपका नालंदा में सर्वाधिक होता है। सब्जियां सबसे ज्यादा नालंदा में होता है। आम सबसे ज्यादा नालंदा में होता है। गन्ना पश्चिम चंपारण और मत्स्य में आपका मधुबनी में होता है। पश्चिम चंपारण में एक और हम लोग पहले पढ़े थे कि धान का सबसे अधिक जो आपका उत्पादकता जो है वो कहाँ होता था? पश्चिम चंपारण में। सबसे ज्यादा उत्पादकता धान का कहाँ होता था? पश्चिम चंपारण में। और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या चीज? गन्ना होता है, गन्ना। ठीक है। मत्स्य के लिए मधुबनी, गन्ना हो गया सर्वाधिक कहाँ होता है? आपका पश्चिम चंपारण। आम नालंदा, सब्जियां नालंदा, अमरूद नालंदा, केला मधुबनी और लीची जो है आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कृषि रोड मैप, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।